मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, जो हमने आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच स्टार्ट किया था और आपको फ्री कंटेंट देने का वादा किया था हमने, उसी शर्तों पर, उन्हीं चीज़ों पर हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने वादे के अनुसार। मेहनत में कोई कमी नहीं है, हम डट कर आपके लिए सारी चीज़ों को लिए सपना, अब की सर्दी पर आपकी वर्दी का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, मैथ में रुकने वाले नहीं है, हमने तुमसे पहले ही कह दिया। जितना भी समय है, जितने भी चैप्टर कराएंगे धुआंधार कराएंगे। नंबर सिस्टम आपको पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टीचर यूट्यूब पे करा रहा है, धुआंधार करा रहा है, लेकिन एक ही दिन में यानी एक डेढ़ घंटे में ख़त्म कर रहा है। ठीक है यार, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए प्रैक्टिस की तरह वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरे बहन भाइयों ने, मैंने कहा ना मैं ग्राउंड लेवल वाले बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे बहन भाई के लिए काम कर रहा हूँ, उसको भी वर्दी का ख्वाब का पूरा हक है और वो ले भी सकता है। ठीक है, तो आज फिर उपस्थित हुए और उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ। कहते हैं ना कि संघर्ष को रचने वालों को अंगारों पर चलना पड़ता है। अगर ज़िंदगी में किसी को याद रहना पड़ता है ना, किसी को याद रहना है, तो उसको संघर्ष जो करता है, जो वो सफ़र ही क्या, वो रास्ता क्या, जहाँ अंगारे ना हो रास्ते में, फिर रास्ता याद कैसे रहेगा। जो अंगारे पे चल रहे हैं तो पल पल याद रहेगा, समझ रहे हो। यानी जो सफ़री क्या जिस पे अंगारे ना हो, और जब अंगारों पे चल रहे हो तो पल पल याद रहेगा, है ना। तो वो याद रहेगा अगर दिन रात मेहनत चल रही है डट कर सामने वाली। मैंने इस नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिवाइड किया चीज़ों में। आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर ऑफ डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप कंप्लीटली कर पाओ चीज़ों को। हबड़ तबड़ नहीं कर रहा, जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बेस्ट कंटेंट तो दे ही रहा हूँ। आप पेपर लगा कर देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा आप पेपर लगा कर देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो करा रहा हूँ मैं आपको पूर्ण तरीके से कंप्लीटली दे रहा हूँ। चलिए, आज जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक जो है, बिना समय जाया करें क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजकता का नियम। अब सभी चीज़ों को छोड़कर सारा ध्यान बोर्ड पर और मेरे साथ जुड़ जाइए, और मैं आज इस टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल धुआं कर दूंगा। सारी चीज़ें कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके क्वेश्चन आप घुमा के फेंक के मारोगे। आइए सब जुड़े। जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल मतलब आपको पता है सर, ये तो बात है। डिविजिबिलिटी रूल मतलब सर क्या होता है कि किसी संख्या का किसी से भाग जाना। यानी हम ये पूछे कोई हमसे कि इस संख्या का इसमें भाग जाता है या नहीं जाता, तो कैसे बताएं हम इसको, है ना, कैसे बताएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक मोटिव में परिभाषा आपको लिखी हुई है। जैसे 2 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम हो तो वो 2 से विभाज्य जाता है। यानी आपने पता टोटल डिजिट हमारे पास कितने होते हैं। पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, जैसे आपको चीज़ें क्लियर करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा कि 2 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम है, सम मतलब सम 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये है तो वो संख्या हमेशा, अंतिम अंक मतलब जैसे मैंने लिखा ये वाली संख्या लिखी, इसमें अंतिम अंक क्या है, 8 है। क्या है बेटा, 8। तो 8 है, तो 8 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से भाग चला जाएगा, ये कहा मैंने। दूसरा 3 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः, यानी किसी संख्या के अंकों का योग करूं 8 और 6 14, 14 और 4 14, 4 18, 18 2 20, 20 में क्या 3 का भाग चला जाता, नहीं जाता। अगर 20 में 3 का भाग नहीं आता मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बंधु, ये कभी भी 3 से नहीं कटेगा। यानी अंकों का, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। 4 से विभाजित, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है, राइट। 5 से विभाजक नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाती है, आपकी 5 से विभाज्य हो जाती है। यदि किसी संख्या 6 से विभाजक नियम, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य हो तो वो हमेशा 6 से भी विभाज्य होती है। 7 से विभाजक तक नियम मैं अभी भी समझाता हूँ आपको। 8 से, यानी यहाँ पर आपको अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। 9 के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए तो वो जाता है। 10 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए तो वो 10 से विभाज्य
हो जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, आपने पढ़ा है, लेकिन मैं इनको एक तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको इसको कैसे समझाऊंगा। देखो मैं इसको आपको प्यार से एकदम क्लियर करता हूँ। ये आपने डेफिनेशन समझी, ठीक है, ये आपने डेफिनेशन समझी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और बताइए आपके पढ़ाई सब कुछ एकदम मस्त चल रही है? ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के लिए, अपने कॉन्सेप्टों पे। मैं एकदम माइंड में डाल दूंगा आपको चीज़ों को, आपको इस क्लास के अलावा दोबारा ये नियम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वादा करता हूँ। आपके पास टोटल डिजिट यानी अंक कितने हैं, जल्दी बताओ। डिजिट यानी अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये है। आपको पता है 0 को तो हम किसी में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आता है। अगर 0 का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है बेटा आपका, यानी आपको पता है, मैं पहले 0 की बात करूं, 0 को अगर किसी में भाग देता हूं तो वो हमेशा कैसा आता है, इनडिफाइन आता है, यानी अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित होता है, हाँ या ना, अपरिभाषित होता है। यानी इसको दूसरे डिपेंड में कहते हैं कि इन्फिनाइट है ना, इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, राइट। यानी इन्फिनाइट के तरीके से भी इसको डिनोट कर देते हैं, इस सिंबल के द्वारा भी दर्शा देते हैं इसको, हाँ या ना। अब बात आती है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है। 1 एक ऐसा नंबर है यानी नंबर एक ऐसा 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। नहीं यानी कह सकते हैं 1 जो है वो इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, यानी 1 किसी भी नंबर से, 1 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है ना, डिविजिबल होता है, या ऐसे कह सकते हो आप डिविजिबल होता है ना, डिविजिबल होता है, राइट। 1 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ये आपको पता है। 1 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, लेकिन 1 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए 1 यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सबका क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी 1 से सब डिविजिबल होते हैं, राइट। आपका सर ठीक है, ये बात समझ में आई। 0 और 1 की बात समझ में आई जी। आपको पता है 1 में अगर मैं 5 में दूंगा तो 1 का 5 में चला जाएगा, लेकिन 5 का 1 में दूंगा तो नहीं जाएगा। यही बात मैंने कहा कि 1 से सब जाते हैं, 1 का भाग सब में जाता है, लेकिन 1 में किसी का भाग नहीं जाता। उसके बाद है मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद है आपका 0, 2, या मैं 0 कहूँ ना कहूँ, 0 को तो मैंने आपको बता दिया 0 क्यों लूँगा फिर मैं। इसके बाद आता है मेरे पास 2, 4, 8 है ना, 10, ये हुआ, बात समझ में आई। 2 4 8 नहीं लेंगे, 8 तो हो गया, 2 4 8 16 32 और 64, ये हो गया। समझ रहे हो, इनको देखना है, ये डिविजिबल का रूल क्या है। अब मेरी बात समझना,
हर एक नंबर को एक समझना कि कभी भी अगर आपको 2 4 इनका देखना, डिविजिबल रूल देखना हो, तो आपको पता है 2 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, लास्ट की इकाई का अंक 2 से भाग जाना चाहिए। लास्ट की जो इकाई का अंक आपको पता 0 हो या कोई सम संख्या हो तो 2 से भाग जाती है। यानी आपको पता है कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम जो अंक है अगर वो 2 से भाग जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, राइट। मेरी बात समझना, विभाज्य होती है ना, हाँ या ना, आप कहोगे ठीक है। यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, यानी 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 2 से 4 से विभाज्य होती है तो वो 4 से विभाज्य कहलाती है। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों का बनी संख्या, लास्ट 3 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 8 से भी विभाज्य होती है, राइट। और 32 के लिए आपको पता है आने वाले बाकी 4 अंकों से, और 64 के 16 के लिए आपको आने वाले 4 अंकों से, और 32 के लिए आने वाले 5 अंकों से, ऐसे 64 के लिए आने वाले 6। अगर सिंपल सी देखना, अगर वो 8 से विभाज्य हो रही है तो शायद है वो 8 गुणा 8 यानी 8 से विभाज्य हो रही है, तो वो आपको पता है 8 के फैक्टर 8 से विभाज्य हो रही है तो डेफिनेटली वो संख्या इससे होगी। 32 से जो 16 से विभाज्य हो रही है वो डेफिनेटली किससे होगी, आपको पता है 32 से विभाज्य हो जाती है। यानी आपको सिंपल रूल दिखाई दे रहा है। यानी मैंने कहा कि अगर कोई संख्या मेरे पास ये है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, राइट। मेरे प्यारे बहन भाई ध्यान यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड पर बिल्कुल। अगर मैंने देखा, मुझे देखना है 4 से विभाज्य, मेरे को पता 2 से तो है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, लेकिन 4 से है तो मैं 4 की 2 अंकों से बनी 68, क्या ये 4 से विभाज्य है? मैं देख लेता हूँ भाई, 4 एकन 4, बचा कितने यहाँ पर 2, तो 7, 4 एकन 4 बचे 2, 7 चौक 28, बिल्कुल ये 4 से बिल्कुल विभाज्य हो रही है। यही 7 चौक 28 यानी बिल्कुल हो रही है, 4 एकन 4 और 7 चौक 28 यानी 17 चौका 68 होते हैं, ये 4 से विभाज्य हो रही है, ठीक है। अगर मुझे देखना होता है ये किससे, 8 से, तो मैं इकाई के 3 अंकों को लेता, 5 6 8, 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाज्य हो रही है, 8 2 7 56, 8 2 7 56 और 8 एकन 8 यानी 71 बार जा रहा है, यानी ये संख्या 8 से भी विभाज्य है और ये किस संख्या 4 से भी विभाज्य है। और 16 के लिए देखना होता तो क्या, मैं 4 संख्याओं को लेता, कितने को लेता, 4 संख्या को लेता। अगर मैं 4 को लूँगा यहाँ पे 45 में भाग दूंगा, 4568 में भाग दूंगा किसका, 16 का, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अगर मैं इसको कहूँ तो अब देखो 16 दूनी 32, ठीक है, बच्चे कितने, 16 दूनी 32, 8 और 5 13, 13 यानी 136 हो गए, 16 85, 16 छक्के 96, 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे यानी आपको 136 हो गया, और 16 नंबर 144, 16 अट्ठे होगा है ना, 16 अट्ठे होते हैं आपके 16, 12 छक्के 96, 12 सत्ते 112 और 16 126 होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 126। तो 126 घटाऊंगा 4 और बचा 6 बचा यहाँ पे, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8। अब मैं यहाँ पे दूंगा 16 का भाग, तो इसमें अब 16 का भाग नहीं जा रहा, तो 16 का नहीं जा रहा, लेकिन इसमें किसका जा रहा है, 8 तक भाग जा रहा है। मेरे प्यारे बहन भाई समझ में आ रहा है आपको। यानी आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, सिंपल समझो इसका फैक्टर का, सिंपल मतलब समझो इसका फैक्टर का, राइट। आपको समझ में आ रहा है, आपको कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, मेरी बात समझ में आई। तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप 2 4 6 8 16 64 का भाग पता लगा सकते हो, राइट। यहाँ तक कि हमें केवल मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमें पता होना चाहिए, किसका, 2 से 4 से और 8 से पता होना चाहिए, बाकी तो हमारा काम हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है 2 4 6 आपके लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपना न्यू। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों चलिए अब देखते हैं हम 5, इसी प्रकार से 5 है, 25 है और फिर 125, ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, जल्दी देखिए भाई, इसका डिविजिबल रूल क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, रूल्स क्या होंगे बताओ। देखो पता है 5 के लिए इकाई का अंक किया तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए किसी संख्या का, तो वो संख्या हमेशा 5 से होगी। इसके लिए 2 अंक की जो संख्या है, 2 अंक की संख्या वो 5 से विभाज्य हो जानी चाहिए। 2 अंक की संख्या 5 से, 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या
5 से विभाज्य, समझ रहे हो, वो 25 से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसी तरीके से 125 का देख लेते हैं, है ना, वो तुम्हें पता है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका 3 और 9 से, 3 और 9 से, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी मैं 5 का एक एग्जाम्पल लूँ, मैं 3 और 9 को छोड़कर मुझे एक एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं। देखो जैसे मेरे का ये है 5 6 4, क्या ये 5 से जा रही है? नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 8 है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। मान लो मैंने लिया 4 5 6 2 5, ये 5 से विभाज्य हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 25 से हो रही है, 25 से भी हो रही है, समझ लो, 5 से भी हो रही है और 25 से भी हो रही है, ये बात पूर्ण तरीके से इसका जा रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से देखो, 3 से क्या है, जब भी 3 से कोई संख्या दी जाएगी, आपको कोई भी संख्या दी जाएगी, तो उस संख्या के अंकों का योग लेते हैं, अंकों का योग प्लस में करते हैं। क्या करते हैं? प्लस में करते हैं। इसके अंकों का योग अगर अंकों का योग यदि 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, 3 या 9 से विभाज्य है, देखो 9 से विभाज्य है, वो क्या होगा, आपको 3 से तो विभाज्य होगा ही होगा, लेकिन 3 से विभाज्य जरूरी नहीं है वो 9 से भी हो, समझ रहे हो। तो वो जो संख्या का अंकों का योग अगर 3 से और 9 से दोनों से विभाज्य है, तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लो सर, मैंने कहा ठीक है 2 4 3 5 4 6, इस संख्या को देखना 3 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से विभाज्य है नहीं है, तो मैं देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर 4 9 कैंसिल 9 कैंसिल 9 कैंसिल और 6 बिल्कुल 3 से जा रही है, कितनी 3 से पूर्ण तरीके से विभाज्य हो रही है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 में क्या जाता है आपका 3 का भाग जाता है, यानी 24 में अंकों का योग 24 था, 24 में 3 का भाग दिया, 8 बार पूर्ण तरीके से जा रहा है, इसके मतलब इसमें 8 का भी जाता है, वो 3 का भाग जाता है। लेकिन क्या ये 9 से भी जा रहा है? ये 9 से जा रहा है? नहीं, 9 से नहीं जाएगा भाई साहब, ये उससे जा सकता है पर 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि 9 से इकाई का अंक यहाँ 6 बच रहा है, तो 9 से पूर्ण तरीके से विभाज्य नहीं होगा। 24 में 9 नहीं जाता है, 9 से नहीं होगा, तो 9 से नहीं होगा, ये समझ लो। अगर मैं लेता हूँ 5 4 6 7 8 और 9, तो अब बताओ, देखो ये कैंसिल 8 और 13 13 4 बचे, 4 12 बचे 3, क्या ये 3 से? तो 3 से तो है, लेकिन ये 9 से नहीं है। किससे नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं, क्योंकि 3 में 9 का भाग नहीं जाता है। मैंने ये कैसे कर रहा हूँ? डिजिटल सम कह रहा हूँ मैं, डिजिटल सम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिजिटल सम किसी भी संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, अगर उसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर जो शेष बचता है, वो इसका डिजिटल सम कहलाता है। वो इसका क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। जो उसका संख्या का भाग देने पर, अगर मुझे डिजिटल सम क्या होता है, जिस संख्या का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, वही क्या कहलाता है? उसका डिजिटल सम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जैसे मुझसे किसी ने कहा कि 3 + के 5 + के 4 + के 6 + के +7 + के 8 + के 1 + के 9 को भाग दीजिए 9 से, तो मैं क्या करूँगा? देखो मुझे पता है यहाँ से जोड़े बनने को 9 के 9, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गए, तो बचेगा कितना बेटा? 7/9 बचेगा। आप निकाल के देख लीजिए, 7/9 बचेगा, जाएगा नहीं, 0 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, करके देख लीजिए आराम से। यानी इतनी बार पूर्ण जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 7, तो 7/9 इसका वो हो गया आंसर। क्या हो गया? रिमाइंडर बचा, यही इसका डिजिटल सम कहलाएगा, यानी भाग देने के बाद जो बचता है। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल 40 में देना हो, तो 40 में मुझे देना है 9 का भाग, तो 40 को लिख सकते हो बेटा कितना? 9 + के 5, 9 + के 5, यानी सर 9 से 9 पूर्ण तरीके से कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास? 5 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा, हाँ या ना? ये डिजिटल सम का लॉजिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल सम का। जैसे मुझसे 20 की बात करी जाए, तो मैं 20 का भाग देना है 9 में, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + के 2, 8 + के 2, यानी 18 तो पूर्ण तरीके से कट रहा है, लेकिन शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये इसका रिमाइंडर हो गया। हाँ, यही डिजिटल सम लगा रहे हैं हम, बात समझ रहे? तो जो संख्या पूर्ण तरीके से 9 से विभाजित हो जाती है, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, वही हमारा एक तरीके से डिजिटल सम, उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। बात समझ रहे हो? आपका वो सर बिल्कुल, यानी 3 से और 9 से भी समझ में आया उसके, और 5 से भी, 5 से 25 125 से समझ में आया, 0 1 2 3 और बाकी सारे नंबर पता चला। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ नंबर बीच के बचे हुए हैं।
जैसे हमारा 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है ना, और कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं, जैसे 11 है ना, 12 है। मैं सारी चीज़ों को बात करने वाला हूँ, ठीक है भाई। अब मेरी एक बात समझना यहाँ पे, अब मैं 6 से, जैसे मेरा 6 रह गया, 6 से विभाजक तक नियम देखना है। 6 से मेरी बात, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 फैक्टर होता है 2 और 3 का। इसका मतलब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही होगी तो वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मुझे कोई एग्जाम्पल में दिया कि 4 8 3 4 6 3, कि बताइए 6 से विभाज्य है या नहीं है, तो मैं इसमें 2 लिखूंगा कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसकी इकाई का अंक कितना है, 3 से 2 से विभाज्य नहीं, तो ये 6 से कभी हो ही नहीं सकती। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा 8 4 6 5 7 8 2, क्या बताइए 2 से, तो मैंने देखा इकाई का अंक क्या है, सम है, सम संख्या, यानी 2 है तो 2 से तो विभाज्य हो रही है। क्या ये 3 से भी हो रही है, तो देख लेते हैं भाई हम। तो देखो मेरी बात, 12 और 12 और 6 18, यानी ये कंप्लीटली कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 8 और 1 9, यानी यहाँ बचा यहाँ पे 1 और 8, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 8 शेष बच रहा है, यानी 3 से तो भाग हो नहीं रही, 3 से तो ये भाग कभी जाएगी नहीं, क्योंकि 8 3 से कटेगा नहीं, तो ये पॉइंटों में आंसर आने वाला है, कभी नहीं आ सकता। और अगर आपको वैसे मैंने डिजिटल सम लगाया, अगर वो नहीं करना हो तो मैं क्या करूँगा, 8 और 7 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, 23 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 27 और 27 और 8 कितने हो जाएंगे 27 और 8 मेरे प्यारे बंधुओं कितने हो जाएंगे 35, और 35 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता है, यानी ये संख्या 3 से भी नहीं कट रही, इसका मतलब 2 से तो कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो क्या होगी, संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 से, यानी इसका मतलब ये 2 से जा रही है। अब देखो यहाँ पे देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में आपको पता है 3 का भी जाता है, 2 और 3 दोनों से हो रही है, 6 से भी विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है, 6 का समझ में आया। अब देखो 7 से विभाज्य तक का नियम है ना, ये मैंने रोक के रखा था, 7 से देखना है। देखो 7 का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे देखना है 4 2 7 8 है ना, और 4, इसको देना है ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमेशा हम इसके इकाई का अंक लेते हैं और उसको दुगुना करते हैं। इकाई का अंक लेंगे उसको दुगुना करेंगे। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का दुगुना कितना होगा बेटा, दुगुना कितना होगा बेटा 8 होगा। यानी इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची हुई संख्या में से उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, 8 घटाऊंगा, तो 8 घटाया, मेरा बचा कितना 0, और बचा 4200। अभी मुझे नहीं पता, मैं इसका दोगुना करूँगा, 0 घटाऊंगा इसमें से 427 में से बची हुई संख्या में, तो कितना बचेगा 7 और ये, यानी आपको पता है। और मैं इसका दोगुना करूँगा 7 दूनी 14, 14 घटाऊंगा 42 में, तो कितने बचेंगे 28। आपको पता है 28 पूरी तरीके से 7 से कट रहा है, यानी ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। यानी लास्ट वाले अंक का दोगुना करते हैं और शेष बची हुई संख्या में से घटाते हैं। कब तक घटाते हैं, ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। जैसे 0 बचा 0 को दोगुना करा तो उसमें से घटाया, 7 बचा 7 का दोगुना किया तो कितना बचा इसमें से घटाया, अब शेष बची हुई संख्या में थे, तो देखो 7 का दोगुना 14 को 42 में से घटाया, कितना बचेगा यहाँ पर 28, यानी 7 से विभाज्य हो रही है। अब देखो 7 छिंगे 42, बिल्कुल 7 एक 7 कट गया, और 7 एक 7 बता 7 दूनी 14, बिल्कुल 7 से कट रहा है। कट रहा नहीं कट रहा, आप कहोगे सर बिल्कुल वैसे भी भाग करके देख लीजिए, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से भी करके देख लीजिए, तो 7 से विभाज्य हो जाता है। तो 7 का आपको समझ में आया मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बहन भाई, यस जल्दी कमेंट करके लिखिए, बताइए जल्दी से बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो आया नहीं आया। सबसे इम्पोर्टेंट में डाल लो, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं, यानी एक है आपका ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो इसको, कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ उसका, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 11 से विभाजकता, 11 से विभाजकता का बताइए क्या होगा भाई। अब मैं इसको एक समझाऊंगा आपको। अगर मैं, मेरी बात समझो, यहाँ पे मेरे पास कोई संख्या है, मेरे पास संख्या है, मान लो A B C D और E। मेरी बात समझो,
एक बात समझना यहाँ पे, यानी आपको ये आपने पढ़ा है कि 1 3 5 7 ये का कौन से स्थान होते हैं, सभी संख्या विषम होती है, तो ये स्थान भी कौन से कहलाएंगे, जो आपका यानी जो पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पर, ये विषम का स्थान कहलाएगा, विषम संख्या का स्थान कहलाएगा। आप कहोगे सर हाँ या ना, विषम संख्या का स्थान या विषम स्थान कहलाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल कहलाएगा, विषम स्थान कहलाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, मेरी बात समझना। और जो 2 है, 4 है और 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और ये सब 8 है, ये क्या कहलाता है, सम स्थान कहलाता है। हाँ यहाँ सम संख्या का स्थान कहलाता है, यानी सम संख्या का स्थान क्या, संख्या का स्थान जो कैसा होता है, सम होता है। मेरी बात समझना, मैं आपको समझा, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। यानी 1 के 3 के 5 के 7 के स्थान पर संख्या के इसके स्थान पर आएगा वो विषम का स्थान कहलाएगा, जो 0 2 4 6 8 के स्थान पर आएगा वो सम कहलाएगा। मैं बता क्यों रहा हूँ, मेरी बात समझो। यहाँ पे हमें पता है ये 1 पहला विषम का स्थान, दूसरा सम का स्थान, तीसरा विषम का स्थान, चौथा सम का स्थान और पांचवा विषम का स्थान। यानी सम के स्थान पर आने वाली संख्या के अंकों का योग करेंगे हम। कौन सा बेटा, b प्लस के d, दोनों सम के स्थान पर आ रहे हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल। विषम के स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना है, e c और a, e c और a, e c प्लस के a, दोनों का अंक ये है। यानी सम के स्थान पे आने वाले अंकों का योग और विषम के स्थान पे आने वाले अंकों का योग का अंतर कितना है बेटा, यहाँ पे अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या कोई संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित होती है, या 0 आना चाहिए या 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो आपकी संख्या डेफिनेटली वो 11 से विभाजित होती है। सर एक एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल से समझाओ मुझे। मैंने कहा लो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो हम भैया हमारे पास पूरा भंडार पड़ा पड़ा है नंबरों का। ठीक है सर, अब सम के स्थान पर यानी 1 1 3 5, 1 3 5 यानी ये 1 3 5 ये आपका हो गया विषम, यानी 4 प्लस के 4 प्लस के 5, राइट। अंतर लेना किससे, 8 5 13, 13 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 13 और 2 हो गए यहाँ पे 15, हाँ या ना। 8 और 5 13 और 2 15, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 माइनस के 15, अंतर कितना है यहाँ पर 2, अंतर से मतलब है 2, 2 ना तो 0 है ना 11 से विभाजित होता है, ये अर्थात ये क्या संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी सम के स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम के स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर जो होता है वही 11 से विभाज्य होता है। मेरी बात समझे। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद आगे चलूँ मैं आपको, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बातें नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ 12 का, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 63 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है, ये बताओ भाई। 63 के जो गुणनखंड होंगे वो उसी संख्या से विभाजित हो सकता है। आप कहोगे नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 63 में 9 का भाग जाता है और 63 में 7 का भाग जाता है। 9 सत्ते कितने हो गए बेटा आपको, 63 हो गए। यानी ये संख्या जो है या तो 9 से कटेगी या 63 से कटेगी। ये संख्या 9 से कटेगी या 63 से कटेगी, यानी 9 से कटेगी या सॉरी या 7 से कटेगी, इनसे कटेगी, हाँ या ना। क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 9 और 7 है। यदि कोई संख्या, मैं कह रहा हूँ यदि कोई संख्या मेरी बात समझ, यदि कोई संख्या 63 से कटती है, किससे कटती है बेटा, 63 से, है ना। यदि कोई संख्या 63 से कटती है, मेरी बात समझना, यदि कोई संख्या 63 से कटती है, क्या वो 9 और 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 9 और 7 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 63 से विभाजित होती है, क्या वो 9 और 7 से विभाजित होगी नहीं होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, ये बिल्कुल होगी। बस मेरे शेर हो, मेरे बेटे हो, मेरे प्यारे बहन भाई हो, मेरे अच्छे बहन भाई हो, ये बताओ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यानी कोई संख्या, यदि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, मान लो कोई संख्या है 100 रहने दो, मैंने माना भाई मैं 80 मान रहा हूँ, 80 10 से विभाजित होती है कितनी बार, 8 बार जाता है।
तो क्या वो 2 और 5 से होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 और 5 10 के गुणनखंड है। यानी 80 में 2 का भाग दूंगा तो 40 बढ़ जाएगा, और 5 का भाग 80 में दूंगा तो 16 बढ़ जाएगा। 16 5 80। कट रहा नहीं कट रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यानी इसी तरीके से अगर आपको पता है कोई 12 से पूछे तो वो 3 और 4 के फैक्टर होते हैं। यदि कोई संख्या 4 और 3 से विभाजित हो रही है तो अर्थात इसका मतलब क्या है, वो आपको पता है 12 से भी विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? एक संख्या में आपको 13 से विभाजकता का नियम पूछा जाए कभी भी, वैसे तो ज़रूरत है नहीं है, बट मैं फिर भी एक हिंट दे देता हूँ। विभाजकता का नियम जैसे 143 है, मुझे पूछा कि 13 से विभाजित हुए है या नहीं, तो आखिरी अंक का क्या करो, दोगुना करो। आखिरी अंक का दोगुना नहीं करना, कितने गुणा करना है? 4 का गुणा करना है। आखिरी के अंक में 4 का गुणा करिए, 4 तिया 12, कितने गुणा करिए? 4 का अंक, और लास्ट की शेष बची हुई संख्या में कितना हो जाइए उसको जोड़ दीजिए। 4 तिया 12, 12 और 14 कितने हो गए यहाँ पर? 26। 26 क्या 13 से भाग जाता है? नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो ये 143 से 13 से भाग जा रहा है कितनी बार? 11 इंटू 13, 11 इंटू 13, जा रहा नहीं जा रहा, सॉरी 11 इंटू 13 सही तो है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको अगर सर बिल्कुल आ रही है, और जो आप कहना चाहते हैं वो बात भी हम समझ रहे हैं। बात समझ में आई? तो आगे के बाकी जैसे 18 से पूछा जाए तो 18 किस किस का गुणनखंड है? 2 और 9 का, तो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मेरा विभाजकता का नियम, यहाँ तक जितने रूल्स थे मैंने आपको समझा दिया। अब इन पे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं, जो हमने पेपर में से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, और सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ कैसे धुआं विद इन मिनट में क्वेश्चनों को निपटा दोगे। चलिए चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई, इन क्वेश्चनों को लगाइए फटाफट से, जल्दी से आइए, बोर्ड पर पूरा ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन को धुआं करके मानेंगे। देखो, यदि 9 अंकीय संख्या जो कि 12 44 0 x 6 7 8 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर संभावित मानों अंकों का योग बताइए। कौन कौन से अंक यहाँ पर आ सकते हैं? यानी टोटल अंक आपको पता 0 से लेकर 9 तक है, तो कौन कौन से संभावित अंक आ सकते हैं और उनका योग क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले यहाँ डिजिट करके काटिए, आपको सिंपल सी बात बताऊँ। देखो डिजिटल सम लगाइए, देखिए 8 और 1 9 कंप्लीट कट गया, 7 और 2 9 कंप्लीट कर गया, बिल्कुल कट गया, ठीक है। 8 और इसे 14, यानी 1 इसको दे दिया बच्चा, इसके पास 5 और 0 5 बचेंगे। अब 5 को मैं क्या क्या दे दूँ, कौन कौन से अंक दे दूँ 5 को, जिससे मैं कि 3 से विभाज्य हो जाए। अगर मैं 5 को 1 देता हूँ तो 6 होगा, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। 5 को 0 देने से कोई फ़ायदा नहीं, 5 को 2 देता हूँ 7 नहीं कटेगा। 5 को अगर मैं 1 जोड़ूंगा, 5 में 1 जोड़ूंगा भाई, 5 में प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। 5 में 2 जोड़ूंगा, नहीं जोड़ेगा। 5 में 3 जोड़ूंगा, 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9, बिल्कुल 4 हो जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 5 के साथ 5 जोड़ूंगा, नहीं काम बनेगा। 5 के साथ 6 जोड़ूंगा, 11 नहीं काम बनेगा। 5 के साथ 7 जोड़ूंगा, 5 और 7 12, ये काम बन जाएगा, ठीक है। 5 के साथ 8 जोड़ूंगा, 5 और 8 13 नहीं बनेगा। 5 और 9 जोड़ूंगा 14, ये भी नहीं बनेगा। बस इतने ही अंक थे, यानी टोटल अंक 9 और 6 सॉरी 7 और 4 11, 11 और 1 यहाँ हो जाएगा 12। यानी अंकों का योग टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? संभावित अंक यानी 1 4 7 हो सकते हैं, और अंकों का योग होगा यहाँ पे 12। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। अब देखो 6 4 3 2 9 6 8 के स्टार 3 2 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है ये बताइए। देखिए 9 से विभाज्य डिजिटल सम लगाओ, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 और देखो 6 और 12 यहाँ बचेंगे 3 बचा इसके बाद, और इसको जोड़ो, यहाँ बचेंगे यहाँ पर कितने 2 बचे, क्योंकि 8 और 3 11 बचे, 2 बचे, तो 5 3 और 2 5 और 2 7 बच रहा है। अब 7 को मैं कितना दे दूँ? कम से कम न्यूनतम मान बताइए, जो कितना दे दूँ जी? 9 से कट जाएगा। तो सबको पता है 2 और दे देंगे, क्या कट जाएगा? 9 से कट जाएगा मेरे प्यारे बहन भाई, 9 से कट गया, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? अंक इकाई के अंक, लास्ट के अंक देखिए, क्या ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, ये कट रहा है, 4 से विभाज्य नहीं, ये 4 से कट रहा है। लास्ट का अंक देखिए, 4 दूनी 8
बचा एक, ये 4 से नहीं कट रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जबकि ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यानी दोनों 4 से कट रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं पूछा है, होने को नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संख्या ए 45, 71, 20, 3b 18 से पूर्ण से विभाजित है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 18 पूर्ण से विभाजित है, तो 18 से विभाजित होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो 9 और 2 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 9 और 2 से विभाज्य, दोनों से होनी चाहिए ना, और वो संभावित मान आपको बताना है वो 9 और 2 से हो। यानी आपको पता है इकाई अंक क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या होगा, सम होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए। तो आपको पता है इकाई अंक 6 और 8, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी, सबका इकाई अंक 6 है, नहीं तो कुछ भी रख सकते हैं, ऑप्शन अभी भी जिंदाबाद है सबके सब। ठीक है, डिजिटल सम लगाओ, इकाई अंक तो हम यहाँ रख ही देंगे क्योंकि सभी हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे इकाई अंक तो आ जाएगा। पहले देखो 9 से विभाज्य के लिए 5 और 4 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, तो 7 और 3 और 1 4, 3 और 1 4 आ गया। तो 4 को मुझे काटने के लिए कितने की आवश्यकता है, मुझे दोनों सम लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो 4 और 6 10, 10 और 4 14 करता हूँ, तो ये तो काम बनेगा ही नहीं भाई साहब, ये तो दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए, तो ऑप्शन इनमें से गिनना है। देखो 3 और 5, 3 और 11, 11 और 4 15, 15 9 से विभाजित नहीं होगा, ये ऑप्शन भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन है जो जिंदाबाद है, वो है यहाँ पे 6, 8 और 6, क्योंकि 8 यहाँ रखोगे, 8 रख दो या 6 रख दो, 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 9 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जिंदाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए और क्वेश्चनों को लगाते हैं इसी पर आधारित। चलिए मेरे बहन भाइयों जल्दी से बताइए इन क्वेश्चनों का आंसर, जल्दी से बताओ जल्दी। x का वो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 7153x24 12 से विभाजित हो, यानी 12 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका x का मान है वो क्या होना चाहिए, आपको पता है 12 जो है वो किससे होना चाहिए, 4 × 3 से विभाजित होना चाहिए, अगर 12 से हो रहा है तो वो 24 लास्ट, 4 का मतलब क्या है कि इकाई और ढाई के अंक के 4 से विभाजित बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी 24 है, वो 4 से हो रहा है, 4 का जो फुलफिल कर रहा है, 4 से तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो देखो अब मुझे देखना है किससे, 8 और 1 9, 7 और 2 9, बताइए 4। अब मुझे इसको करने के लिए न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, यानी 4 में मैं कितना ऐड कर दूं कि कम से कम जो वो 3 से विभाजित हो जाए, तो 4 में कम से कम 1 करूँगा तो 5, यानी 2 करना पड़ेगा मुझे, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मुझे 2 रखना पड़ेगा तभी मैं उसको विभाजित कर सकता हूँ, किससे, 12 से, राइट। यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 531/72 से विभाजित हो तो 5x - के 8y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x और y के मान याद रखने, और लेकिन संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 72 से। आप जानते हो मेरे प्यारे बहन भाई, 72 जो है वो किसका गुणनखंड होता है, 8 और 9 का, 9 × 72, यानी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। ध्यान से समझो, संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों जल्दी से बताओ कि मुझे पहले तो मैं 312 है, यानी 300 1 और 22 है, यानी 22 के स्थान में मैं कौन सा रख दूं जो मुझे 8 से विभाजित हो जाए। आपको पता है यदि मैं 8 का भाग देता हूं, है ना, 8 या 24, यानी 24 होगा, तो मुझे पता है भाई यहाँ पर 24 बचा, कितने यहाँ पर 6 और 1 7, यानी 7 बच रहा है, तो 7 को मैं 1 दूंगा, यानी 0 दूंगा तो भी भाग नहीं कटेगा, 7 शेष बचेगा, तो जब भी नहीं कटेगा, मैं 1 दूंगा तो भी नहीं कटेगा, तो भी नहीं कट रहा। अगर मैं इसमें यहाँ 2 रखता हूँ, मैं बाई की जगह पे 2 रखता हूँ, 9 × 72, बिल्कुल आप 7 चुके, यानी यहाँ पर अगर मैं 312 करता हूँ, 312 यानी 1 मैंने क्यों नहीं रखा, 0 रखा तो मैं पता नहीं कट रहा मेरे, क्योंकि शेष पर 7 बच रहा था, 7 के पीछे 0 लगाऊंगा नहीं कटेगा, 1 लगाऊंगा नहीं कटेगा, लेकिन 2 लगाऊंगा तो 7 8 से कट जाएगा, यानी 2। आपको पता चल गया कि बाई का मान कितना होना चाहिए भाई साहब, 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2, राइट। बात समझ में आ रही है आपको को सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही नहीं आ रही आपको को सर, बिल्कुल आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया देखो ये इतना हो गया, अब मुझे पता है कि मेरा 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 2 मेरे प्यारे बहन भाई, तो देखो 9 से 9 कैंसिल तो पहले ही हो गया, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 8 और 7 15, यानी 1 इसको दे दिया, बचा यहाँ पर 6 और 2 कितने हो गए, 8,
यानी मुझे 1 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 1। यानी 1 और 6 और 3 9। यानी आपको पता है यहाँ पे अगर x का मान 5 × 2 यानी 10 और 8 1 10 में से कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। कितने बचेगा आपका? 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी मेरा कुछ गलती कुछ मिस्टेक हुई है क्या? चलो देखते हैं फटाफट से, कुछ मिस्टेक हुई है क्या। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 8 या 24 24 6 और 1 7, सही है। 7 9 72, ठीक है। ये तो बन रहा है हमारा 9 से, यानी 312। 8 से कट जाएगा तो बाई का मान कितना होना चाहिए? 312 होना चाहिए, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 8 और 7 15 15, यानी इसको 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो रहा है 15 में देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा, 6। तो मैं कितना रख दूँ यहाँ पे? कितना रखूँ x का मान? x का मान 6 और 2 8, 8 और 1 9, मेरे हिसाब से 1 रखना चाहिए। तो 5 और यहाँ कितना रखा मैंने? 8 दूनी 16। अरे मैंने मान गलत रख दिया, सॉरी। मैंने बाई का मान मेरे पास कितना है? 16, और इसका मान कितना है मेरे पास? 5। तो मेरे पास 11 आंसर आना चाहिए, 11 आंसर आना चाहिए, जो कि वो भी गलत आ रहा है, वो भी गलत आ रहा है। कुछ ऑप्शन में गलती हुई है क्या? 1 सेकेंड में एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ, है ना। 1 सेकेंड। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई, थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से ना यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन भी मिसप्रिंट हैं, और थोड़े से मैंने क्वेश्चन का ऑप्शन तो मिसप्रिंट किए हैं, दूसरे से मैंने इसका आंसर भी गलत लिखा है। ऑप्शन है 0, यानी 0 0 माइनस के 1, 0 माइनस के 1, और यहाँ कितना है? यहाँ पे 1 1 0 माइनस के 1, और ये कितना है आपका? 2 और 1, सॉरी इसके लिए 2 और 1, सॉरी इसके लिए। और यहाँ 5x माइनस के 3y है। कितना है बेटा? 3y है। तो हमारा एकदम सही निकला था। y बराबर 2 है, 5 दूनी 10 हो गया, और x बराबर 1 है, तो 5 × 1 1, और y बराबर 2 तो 6, यानी माइनस के 1 ऑप्शन होगा। माइनस के 1 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एकदम हमारा सही था, लेकिन हमारी सॉरी फॉर दैट, इसके लिए इंसान गलती हो ही जाती है, ठीक है। गलती हो गई, उसके लिए कोई सॉरी, क्षमा मांगते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर कोई संख्या 6 5 7 4 3 2 3 5 4 7 x 4 6 संख्या 11 से विभाज्य हो। किससे हो बेटा? 11 से विभाज्य हो, मेरे प्यारे बहन भाइयों, 11 से विभाज्य हो। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 11 से विभाज्य होने का मैंने क्या बताया था कि सम और विषम के स्थानों का योग कितना आना चाहिए? आपका 0 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। आपको पता सम, देखो 6 और x, 6 और x, 6 और 4 10, 10 और 3 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22, यानी 22 प्लस के x। मेरी बात ध्यान से समझना, 22 प्लस के x। दूसरा 7 और 4 11, 7 और 4 11, राइट। 7 और 4 11, और 5 11 और 5 16, 16 और 2 कितने हो गए यहाँ? 16 और 2 18, 18 और 7 कितने हो गए यहाँ पे? 18 और 7 25, 25 और 6 कितने हो गए भाई साहब? 25 और 6 हो गए आपके पास 31। कितना हुआ? 31 हुआ। कितना हुआ? 31। यानी आपको पता है 22 में से 31 जाएंगे, यानी अगर सम इसका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी मैं कितना रख दूँ यहाँ पे? 7 8 9 रख दूँ, 9 रख दूँ आपके सामने, 9 रखूँगा। यानी x के बाई का मान मैं अगर 9 रखता हूँ x का मान, तो 31 और 31 कितना आएगा? 0 आएगा। यानी सम और विषम के स्थान का योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 9 हो गया। ऑप्शन नंबर 9 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा 9 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात हमारे बात एकदम समझ में आ गई, ठीक है। देखते ही कर सकते हो, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1 y2 संख्या 44 से विभाजित हो, तो 44 से विभाजित होने का मतलब 11 से भी होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए, 11 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए। तो 11 से यहाँ पर क्या रखूँगा? 0 रखूँगा, नहीं बनेगा। तो y का मान 12 रखूँगा तो 4 से हो रहा है, y का मान 11 रखूँगा तो 4 से हो रहा है। तो यानी देखो 2 1 3 3 और 5 8, यानी सम विषम के स्थानों का योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 1 और 1 कितने हो गए? 2 2 प्लस के x
और माइनस करना है यहाँ पे कितना आपका 8, यानी कितना मान रख दूँ इसको जीरो बनाने के लिए? जीरो बनाने के लिए कम से कम 6 रखना पड़ेगा मुझे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? यानी मैंने देखो, मैंने विषम के स्थान के योग लिया 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है, तो 8 आया। अब मुझे सम के स्थान पर, यानी मुझे पता 4 से होना चाहिए, तो मैं जीरो रख के देगा तो 0 और 2 नहीं 4 से होगा, लेकिन जैसे बन रखा तो 12 4 से चला जाएगा, यानी 12 4 से चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यानी 4 से तो हो गया, तो मैं इसको जोड़ूंगा 1 और 1 प्लस के x और 1, तो 1 और 1 2 हो गए। यानी x का न्यूनतम मान क्या रख दूं? या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो मेरा 0 ही बनना, मेरा सबसे छोटा नंबर रखूंगा तो मैं 6 बन रहा है, यानी 6 रखूंगा, 6 और 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? x के किस मान के लिए, मेरी बात समझना, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य है? 7 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य है, मेरे को समझो। 8 और 3 11 है, 8 और 3 11 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 और 4 हो जाएंगे 18 है, कितने हुए? 18। अब देखो x को छोड़ो यहाँ पे 9, सही है, x को छोड़ो आप 9 और 6 15, यानी 15 में मैं कितना दे दूँ जो कि मुझे अंतर 0 मिल जाएगा, तो 3 दे दूँ, मेरा काम बन जाएगा। 3 दे दूँ, x का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा और मेरा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आए? और भी और क्वेश्चन लेते हैं हम, और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? चलते हैं आगे फिर हम। चलिए मेरे बहन भाइयों, इन क्वेश्चनों को लगाइए फटाफट से, जल्दी से इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन, x के मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाजित है। संख्या किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। मुझे पता है आप देखते ही उड़ा दोगे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि 88 से विभाजित है, यानी किससे विभाजित होनी चाहिए वो संख्या? आपके पास संख्या है कितनी बेटा? 6913x08, और किससे विभाजित करनी है? 88 से, यानी 11 × 8 से, दोनों से विभाजित करनी है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जो कि आपको पता, लास्ट की 3 संख्या जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए, लास्ट की 3 संख्या जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 0 रख के देखूंगा, 0 रख के देखूंगा तो क्या ये 8 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 8 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हो रही नहीं हो रही? आप कहोगे सर बिल्कुल हो रही है। जब मेरे को यहाँ 0 रखने पर ये 8 से विभाजित हो गई, मेरी बात समझना, तो मुझे क्या रखना चाहिए था? 8 से विभाजित, यानी मुझसे पूछा गया 11 से और होना चाहिए 11, लेकिन इसमें क्या शर्त ये है कि 88 से होना चाहिए x के मान के लिए, यानी वो 11 से भी हो और उससे भी हो। देख लेते, 0 रखा है हमने, तो रखने के बाद 0 8 और 1 9 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 प्लस के x हो गया। अब इसका अंतर लेना है, 0 और 3 3, 3 और 3 12, यानी 12 हो गया। तो x का मान मैं क्या रखूँ यहाँ पर मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिससे कितना हो जाए मेरा अंतर? यहाँ पर आपको पता है, मैं अब यहाँ 0 बनाने का तो रहा नहीं, 0 तो मेरी बन नहीं सकती क्योंकि x का मान 0 तो रख नहीं सकता। अब मुझे एक ऐसी कंडीशन फंस गई यहाँ पर कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पर ऑप्शन रख कर देखो, ऑप्शन रखूँगा मैं प्यारे बहन भाइयों, मैं 6 रखूँगा, 6 और 15 कितना हो जाएंगे? 15 21, 21 को 12 घटाऊँगा कितना बचेगा यहाँ पे? 21 दूनी ना 8 और 1 9 बचेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट। और 8 और 9 15 23, 23 को घटाऊंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मेरा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीधा सीधा कुछ मतलब ही नहीं है, मैंने 11 को देखा, यहाँ पे 11 से सेटिस्फाई किया तो 11 से हो रहा, तो वही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 8 0 8 भी रखूँ तो 8 से भी हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन ये मेरा एकदम करेक्ट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? सम और विषम का अंतर लेके देखा आपने और एकदम मैं उसको ऑप्शन वाइज कर दिया। 2 और 5 तो ये तो बिल्कुल पहले ही नहीं हो सकते, समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यदि 9 अंकों की संख्या 389x36378y संख्या 72 से विभाजित हो तो √6x प्लस के 7y का मान ज्ञात कीजिए। √6x प्लस के 7y का हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप इस क्लास के बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों को एकदम परफेक्ट कर लीजिए। आप डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं रुकने वाले और ना ही नंबर सिस्टम में रुकने वाले हो, ठीक है? तो 72 से करने के लिए आपको 9 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए।
कौन सी संख्या बेटा 3, 8, 9, x 6, 3, 7, 8 और y। मैं आपके लिए इतना समय लगा रहा हूँ, मैं देखते ही क्वेश्चनों को आंसर कर देंगे, लेकिन मैं आपके लिए पूर्ण समझ के समय लगा रहा हूँ। उसने कहा कि कौन सा मान आपको 9/72 यानी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए और उससे भी। तो पहले मुझे बताओ, अगर मैं 700 जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जीरो रखता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। तो 8 से विभाजित तो नहीं हो रहा भाई जी जीरो रखने पर, तो जीरो तो नहीं रखेंगे। एक रख के देखें यहाँ पर देखो, तो देखो 7 9/72, 9/72, तो 9/72 मेरे को बचेगा 6। कितना बच रहा है मेरे पास? 6 बच रहा है। तो मैं 6 को कितना दे दूं? मेरे को 6 को मैं 1 दूंगा नहीं कटेगा, 2 दूंगा नहीं कटेगा, 3 दूंगा नहीं कटेगा 8 से, और मैं 4 जैसे ही दूंगा तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि मेरे पास शेषफल बच रहा है। इसको 4 दूंगा तो मेरे को बच जाएगा, यानी बाई का मान कितना है बेटा? 4 है। यहाँ पे बाई का मान कितना रखना पड़ेगा मुझे? 4 रखना पड़ेगा। मुझे बाई का मान जैसे ही पता चला, देखो अब मेरी बात सुनो, 7 और 4 11, एक एक छोड़कर गिन लिया करो फटाफट। 7 और 4 11 और 6 कितने हो जाएंगे? 11 और 6 हो गए आपके पास 17। 11 और 6 17, 17 और 9, 17 और 9 हो गए आपके पास 26। 26 और 3 कितने हो गए? 30। 30 हो गया। ठीक है भाई, मैंने रखा यहाँ पे। अब देखो 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 8 11 और 8 कितने हो जाए? 8 और 3 11, 8 19, 19, 19, 19 प्लस के x, यानी x का मान क्या रख दूं जिससे कि ये जीरो हो जाएगा? कि x का मान क्या रख दूं या जीरो हो जाएगा? डिफरेंस ले लो यहाँ पे, x का मान क्या रख दूं जिससे कि ये जीरो हो जाएगा? क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, 30 बड़ा नंबर है, तो x का मान क्या रख दूं यहाँ पे? जीरो हो जाएगा। मुझे पता चल रहा है कि x का मान मैं यहाँ कितना रख दूंगा? यहाँ पे आपको पता है x का मान मैं रखूँगा यहाँ पे 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो गए? यहाँ पे 11 और एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, 11 और 6 कितने हो गए? 17, और 17 और 9 कितने हो गए? यहाँ पर 17 और 9 हो गए 26, 26 और 3 30 बिल्कुल है। और यहाँ पर देखो 8 और 3 11, 11 x लिया, 11 के बाद x लेंगे और x के बाद 8 लिया, 11 और 8 19। ठीक है, यहाँ पे आपको 11 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 9 तभी 30 हो सकता है, तो 11 रखना पड़ेगा, और कुछ रखने से आपका अंतर जीरो नहीं आ रहा। या फिर ऐसा होना चाहिए कि अंतर कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो मैं x का न्यूनतम मान रखूँ, इसको मैं अगर 11 बनाना है, 11 बनाना है, तो x का मान भी कितना रख सकता हूँ मैं? 0 रख सकता हूँ, तो भी अंतर कितना आएगा? 11 आएगा, तो 11 से कट जाएगा, यानी x का मान 0, यानी 0 रखूँगा तो ये तो टर्म हो गया 0, और यहाँ रखूँगा 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 आंसर आ रहा है। माइनस के 8 आंसर आ रहा है क्या आपका? माइनस के 8 यानी रूट तो क्या? अरे मुझे वर्गमूल निकालना है भाई साहब, मैं गलत सोच रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये तो 0 हो गया, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो इसमें दिया नहीं है, यानी 7 चौक 28 तो मैं यहाँ दिया ही नहीं है, क्योंकि x तो मैंने 0 रखा, x मेरा 0 रख रहा हूँ, और y में 4 रख रहा हूँ, और 7 चौक 28, तो 28 का वर्गमूल तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो निकल ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो मेरे पास ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर हम क्या रखें यहाँ पे? यहाँ 11 दूसरा ऑप्शन हो हमारे पास बचता है 11 66 और 7 चौक 28, तो 8 दूनी 14, 8 लगे 1 और 9 94, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी करेक्ट नहीं बैठ सकता। एक मिनट, क्या ऑप्शन में कोई गलती है क्या? एक मिनट देखते हैं एक बार। ऑप्शन में कोई गलती नहीं है बेटा, हमने ही थोड़ा सा गलत पढ़ लिया इसको, हमने ही गलत पढ़ लिया। 72 से होना चाहिए, हम 11 से देख रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, सॉरी। मैं तभी तो कह रहा था, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन मैंने समझा 11 से करना है, मैंने ऊपर वाले पे ध्यान नहीं दिया, हम दूसरा वाला कर रहे थे, हम तीसरे वाले पे देख लिया। सॉरी, ये ना हमें 9 से करना है, सॉरी। तो 9 से करना है, तो मुझे पता है 3, 8 और 9 x 6, 3, 7, 8 और 22। ठीक है, इसका मान कितना हो चुका? 4। अब देखो 9 काटो, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 7 15, 15 में से आपके 15 में से अगर 9 गए तो बचेंगे 6, 6 और 4 10, 1 बचा, 1 यहाँ से बच रहा है, 8 और 3 11, 2 यहाँ से बच रहे हैं, 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी x का न्यूनतम मान क्या रख दूँ? x का न्यूनतम मान रखना पड़ेगा मुझे 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे, तभी कर सकते हैं, यानी x का न्यूनतम मान रखना पड़ेगा 9, सभी कर सकता है। 9 का अगर मुझे √6x निकालना है, 6 करेंगे 36, और 7 का रखूँगा यहाँ पे 7, 7 चौक 28, 28 और 36 कितने हो गए मेरे प्यारे बहन भाइयों? 14 और 5 और 1 6, 64, यानी आंसर आएगा 8।
आंसर आएगा 8 मेरे प्यारे बहन भाइयों, आंसर आएगा 8। सॉरी हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अब तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यानी संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या 4 3 x 1 1 4 5 4 2 8 8 से विभाज्य है तो 3x माइनस के 2y का मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा मान ज्ञात करना। अब ये 11 से और किससे होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। 88 11 और 8 से मिलकर बनता है। तो देखिए चलते हैं भाई, हमारे पास संख्या को लिखता हूँ मैं, आपको विस्तार से बहुत डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, कोई हड़बड़ी में अफलातून तरीके से नहीं पढ़ा रहा कि 1 सेकंड में आपको लो आंसर दे दूँ। मैं तो दे दूंगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बात यह है। अब देखो, अब यहाँ पहले हम देखेंगे इसको 8 से विभाजित, आगे की तीनों अंक, क्या मैं इसको 0 रखूँ, 8 से विभाजित होगा 8 × 48 नहीं, क्योंकि इसके पास कितना बचेगा, नहीं बचेगा। इसके बाद मैं 1 रखता हूँ, देखो 8 × 48 3 बचा, बिल्कुल 8 से कट रहा है। इसका बाई का मान मुझे पता है 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1, यानी बाई का मान 1 हुआ। अब मुझे चाहिए क्या, x का मान। तो देखो 1 और 5 2 और 5 7 7 और 1 7 और 1 8 8 और 8 प्लस के x, ठीक है, 8 प्लस के x और 4 8 और 4 12 प्लस के x, ये तो मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। अंतर मुझे 0 चाहिए 11 चाहिए, ठीक है। 1 और 3 4 4 और 4 8 8 और 1 8 और 1 9। तो मैं क्या रखूं, x का मान, जिससे मेरा अंतर 0 तो नहीं आएगा, जिससे मेरा अंतर कितना आना चाहिए, जिससे मेरा अंतर आना चाहिए भाई साहब, यहाँ पर कितना आना चाहिए, मेरा अंतर आना चाहिए यहाँ पर 11। तो मैं 8 रख दूँ, 8 और 10 20 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। यानी x का मान मेरे पास 8 आ गया, y का मान 1 है। मुझे चाहिए कितना, 8 या 24, 3x माइनस के 3x 8 या 24 और 2, यानी 2 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 22। ऑप्शन नंबर 22 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, और आपके समझ में बिल्कुल एकदम समझ में बैठ भी रही है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन, यदि 10 अंकीय एक संख्या 10 अंकीय एक संख्या 10 अंकीय एक संख्या ठीक है भाई, थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी फॉर दैट। फॉर 10 अंकीय एक संख्या 2094x84y2 88 से विभाज्य है तो x के किस अधिकतम मान संभव के लिए 5x माइनस के 7y का मान होगा। तो देखियो यही है, इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर दोगे, मैं आपके लिए डू और सेल्फ, मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसको खुद कर लोगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया न्यूनतम और अधिकतम के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना होगा। वही है 8 और 11 से आपको देखना है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन चलिए ये 2 क्वेश्चन बताइए मुझे बराबर फटाफट से। 6 अंकों वाली संख्या 479xyz है तो z है जो 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x y प्लस के z अपॉन x का मान ज्ञात करें। 3 अंकों की संख्या को दोहराया कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 2 3 4 और 2 3 4। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, मेरे को ये बताइए। इसको समझाने से पहले मैं आपको, इन दोनों क्वेश्चनों पर चलने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। अगर किसी भी 2 अंक की संख्या को, अगर 2 डिजिट की संख्या को, अगर कोई भी 2 डिजिट की संख्या है, मेरे प्यारे भैया नोट्स बनाओ फटाफट से, 2 डिजिट की संख्या है, जैसे कि x y है, अगर x y को खुद को 3 बार दोहराया जाए, x y और x y ऐसे करके लिखा जाए। अगर 2 अंकों की संख्या को खुद को 3 बार दोहराया जाए, तो जैसे मैंने लिखा है 16 16 16, मैंने लिखा 15 15 15, और आपसे पूछा जाए ये संख्या किससे विभाज्य है, तो बेटा मेरे प्यारे बहन भाइयों 10101 से विभाज्य होंगी। हमेशा किससे विभाज्य होती है, 10101 से विभाज्य हो जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ आप कहोगे ठीक है। और यदि कोई संख्या 10101 से विभाज्य हो रही है तो वो बेटा 3 7 13 और 37 से भी विभाज्य होती है। 3 7 13
और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। मेरी बात समझना, जो संख्या 10101 से विभाज्य होती है वो 3, 7, 13 और 17 से, जैसे ये जो संख्या है वो 3 से भी विभाज्य होगी, वो आपकी किससे होगी, 7 से भी विभाज्य होगी, और 13 से भी होगी और 7 से विभाज्य होगी, क्योंकि जो 101 से विभाज्य होगी वो इससे भी विभाज्य होती है। कोई भी संख्या इससे विभाज्य हो रही होती है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए आपको। आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं। आपको सहमत आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये बात समझ में आई यहाँ तक? इसका नोट बना लिया? ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी संख्या खुद को 3 बार रिपीट करती है, यानी कोई भी 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा जाता है, कोई 6 अंक की संख्या बनाते हैं, अगर कोई संख्या स्वयं को 6 बार रिपीट करके एक संख्या बनाती है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करके एक संख्या बनाती है, कोई भी संख्या अपने आप को 6 बार रिपीट कर कर बनाती है, तो वो संख्या मेरे प्यारे बहन भाइयों वो 3, 7 और 11 और 13 और 37 से हमेशा 13 और 37 से हमेशा विभाजित होती है। 3, 7, 11, 13 और 37 से हमेशा विभाजित होती है अगर कोई संख्या अपने आप को 6 बार रिपीट करती है, अपने आप को 6 बार रिपीट करती है। मेरी बात समझो यहाँ पर, अगर कोई भी 3 अंक की संख्या अपने आप को 2 बार रिपीट करती है, XYZ फिर XYZ, कोई एक बार यानी XYZ अपने आप को, कोई 3 अंक की संख्या अपने आप को दोबारा रिपीट करके लिखी जाती है, यानी 6 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो वो हमेशा 7, 11, 13 से विभाज्य होती है। और 7, 11, 13 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ? 101 से भी विभाज्य होती है, क्योंकि 101 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7, 11, 13 तीनों नंबर आते हैं। मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ें बताई कि अगर कोई संख्या अगर 6 XYZ के दो अंकों की संख्या अपने आप को 3 बार रिपीट करती है, 10101 से रिपीट होती है, जिसकी यानी वो 3, 7, 13 और 17 से भी विभाज्य होती है। और 6 अगर कोई भी संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है, वो 3, 7, 11, 13, 37 से भी विभाज्य होती है। और कोई भी 3 अंक की संख्या अपने आप को 2 बार दोहराती है, तो वो 7, 11, 13 से विभाज्य होती है, यानी वो 101 से भी, यानी 1001 से भी विभाज्य होती है। 1000 के 1 के फैक्टर हमेशा याद रखना 7, 11, 13 होते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं। 6 अंक के वाली संख्या 479 XYZ है, जो 7, 11, 13 से पूर्ण से विभाजित हो रही है। 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से विभाजित हो रही है, तो यानी पहले जो 3 अंक होंगे वही लास्ट के 3 अंक होंगे, यानी ये भी कौन से होंगे? यहाँ पर 4, 7 और 9 ही होगा, तभी ये 7, 11, 13 से विभाजित हो सकती है। यानी अब मुझे पता करेगा y की मान कितनी है? 7 है, और z का मान कितना है आपका? यहाँ पे आपका 9 है। 7 + 9 16 होते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, और x का डिवाइड देना है, यानी 16 में x का डिवाइड दूंगा तो ऑप्शन नंबर 4 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बात समझ में आई आपको? 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 2, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 XYZ और XYZ। परिणाम स्वरूप संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? केवल 7 से? नहीं, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है और 13 से भी होती है। यानी 7 से तो केवल नहीं होगी, 11 से तो केवल नहीं होगी, 13 तो केवल नहीं होगी, क्योंकि तीनों से होती है। तीनों किसके फैक्टर होते हैं? 1001 के, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर है। मैंने प्यारे मेरे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मैंने आपको नंबर सिस्टम यानी इसका डिविजिबिलिटी रूल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उठाए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। मैं नहीं कहता आप पेपर उठाओ, पेपर उठा कर देखो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लास्ट इस नंबर सिस्टम पर रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है रिमाइंडर थ्योरम के साथ। एंड थैंक यू। मेहनत जारी रखें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।